हेलो स्टूडेंट्स, DBMS हमने शुरू किया। DBMS में MCQ और फिलअप्स हम कर चुके हैं और आज हम करते हैं चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चन। चैप्टर 7 आपका 3.5 मार्क्स का आएगा RBSC के अंदर इस साल 2021 एंड 22 सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का आएगा। उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, आप इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आंसर लर्न करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा? Data refers to unorganized fact that can be processed to generate meaningful result और information। यानी जो अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट को हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन बनाने के लिए और बाद में हम क्या करते हैं उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट में तैयार कर लेते हैं, वही क्या है आपका डेटा। आप जनरली डेफिनेशन लर्न कर लेना कि डेटा रेफर्स टू अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट कैन बी प्रोसेस टू जनरेट मीनिंगफुल रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन मैंने फुल फॉर्म्स लिया। इस चैप्टर के अंदर कुछ फुल फॉर्म्स हैं और 100% एक फुल फॉर्म इसमें से आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फुल फॉर्म है जो हम हमेशा यूज़ में लेते हैं। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ये इस चैप्टर में दे रखा है इसकी फुल फॉर्म। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में नहीं है, यहाँ दे रखी है CSV। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये फुल फॉर्म सारी लर्न कर लेना, 100% एक आएगी। What are 2 board categories in which data can be classified on the basis of their format? यानी हम डेटा टाइप के बारे में बहुत पढ़ा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो डेटा को हम 2 तरीके से बांटते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। डेटा टाइप होता है, डेटा होता है, तो यहाँ पे विच कैन बी क्लासीफाइड, यानी डेटा को 2 तरह से हम बांट सकते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखना, फॉर्मेट, यानी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डेटा को आप 2 पार्ट्स में बांटते हो। 2 तरीके के डेटा होते हैं, एक स्ट्रक्चर डेटा होता है और एक आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जिसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सको। व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा? अब हमने ऊपर पढ़ा 2 तरह का है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है? डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज यूजुअली stored in computer in a tabular in rows and columns format। यानी डेटा क्या होता है? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, डेटा स्ट्रक्चर डेटा से मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा जो ऑर्गेनाइज ढंग से है, जिसको हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है ना। और जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके रखते हैं, एक फॉर्मेट होता है, मोस्टली कंप्यूटर में हम उसको टेबुलर फॉर्मेट बोलते हैं और उसको रोज़ और कॉलम में डिवाइड करके रखते हैं। तो इस तरीके से अगर डेटा को कलेक्ट किया जाता है तो वो क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है। डेटा विच इज़ ऑर्गेनाइज एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन डिफाइंड फॉर्मेट। और वो डिफाइंड फॉर्मेट कंप्यूटर के अंदर कौन सा होता है? टेबुलर फॉर्म होता है, रोज और कॉलम्स के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी डेटा विच आर नॉट इन द ट्रेडिशनल रो एंड कॉलम, यानी वो डिफाइंड स्ट्रक्चर में नहीं है, डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है, रो कॉलम में डिफाइंड नहीं है, तो वो क्या है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। What is a metadata? Unstructured data are sometimes described with the help of some other data called metadata। देखो हम जो अब ऊपर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कई बार किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है? दूसरे डेटा के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो क्या होता है आपका मेटाडेटा। एग्जाम्पल देखिए, मेटाडेटा इज बेसिकली अबाउट डेटा। मेटाडेटा इज बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, बेसिकली डेटा अबाउट AB, यानी ए है ना, अबाउट तो अबाउटर है यहाँ पे, अबाउट डेटा। फॉर एग्जाम्पल एन इमेज। अगर अपन इमेज की बात करते हैं तो इमेज के बारे में क्या क्या जानकारी हो? एज इमेज इन साइज KB या MB में होगी। इमेज टाइप JPEG होगा या PNG होगा, या फिर उसका इमेज रिजोल्यूशन भी होता है कि उसका किस रिजोल्यूशन में अपन उसको स्टोर किया है। तो ये सारी जानकारी किसके अंदर आती है? मेटा डेटा के अंदर आती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन मीन आइडेंटिफाई ऑलरेडी अवेलेबल डेटा कलेक्टिंग फ्रॉम द एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। आपको भी पता है डेटा को इकट्ठा करके रखना एक खास जगह पे, एक खास स्टोरेज के अंदर स्टोर करके रखना, तो वो क्या है आपका डेटा कलेक्शन होता है। तो डेटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जो पहले से ही डेटा आपके किसी सोर्स में, यानी हार्ड डिस्क में या DVD में या CD में या मेमोरी कार्ड में स्टोर है, वो क्या है आपका डेटा कलेक्शन है। अब व्हाट इज़ डेटा स्टोरेज?
डेटा स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस, यानी हमने क्या किया, स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा को स्टोर करके रखा जिससे कि हम उसको प्रोसेस कर सकें, तो वो क्या, और दैट डेटा कैन बी रिट्राइव लेटर, और बाद में हम उसको निकाल के देख सकें, उसको यूज़ कर सकें, तो वो आपका क्या है, डेटा स्टोरेज। तो डेटा स्टोरेज क्या है, डेटा स्टोरेज इज़ द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस है ऑफ स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने का ऑन स्टोरेज डिवाइस, किसके अंदर, स्टोरेज डिवाइस के अंदर, जिससे हम उसको बाद में निकाल के यूज़ कर सकें। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी, टैप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये किसके एग्जांपल हैं, आपके डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस की। मेक अ फिगर टू प्रोसेस द डेटा टू गेट द आउटपुट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन चांसेस है 1.5 मार्क्स के आने के, क्योंकि इसमें आपको फिगर दिया हुआ है, यानी आपको पता है किसका फिगर बनाना है, प्रोसेस द डेटा टू गेट द आउटपुट। तो सबसे पहले रॉ डेटा ही किस में कन्वर्ट होती है, रॉ डेटा क्या हो गया आपका, स्टार्टिंग का डेटा हो गया, और सेकंड क्या है आपका, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो हो जाता है इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो रॉ डेटा क्या है, नंबर, टेक्स्ट, इमेज, ये सारे रॉ डेटा है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल में, चार्ट में या टेक्स्ट में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जो यूज़फुल आपका होता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है, बहुत सिंपल है। एक और डायग्राम है, मेक अ फिगर शो सम टास्क अलॉन्ग विद डेटा, और टास्क क्या है आपके, प्रोसेसिंग एंड जनरेटेड आउटपुट इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड जनरेटेड आउटपुट इन्फॉर्मेशन, ये ठीक है। देखिए आपके 3 बॉक्स, इनपुट, देन प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये शुरू की क्लासों से ही आप बनाते आए हो, ये पूरा आपका क्या है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल हम उसको बोलते हैं। तो इनपुट हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट करके रखना, डेटा को प्रिपेयर करना, डेटा एंट्री, ये सब किस में आता है, इनपुट में आता है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा कि आपने उसको डेटा को स्टोर करा, उसको रिट्रीव करना, क्लासीफाई करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ किस में आ जाती हैं, आपकी प्रोसेसिंग में आ जाती है। और आउटपुट के रूप में आप क्या देते हो, रिपोर्ट्स लेते हो, रिजल्ट लेते हो, या प्रोसेसिंग सिस्टम जो भी आप आउटपुट के रूप में, प्रिंट आउट के रूप में या कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हो, वो क्या है, आपका आउटपुट हो जाता है, रिपोर्ट, रिजल्ट एटसेट्रा। तो ये आपका हो गया डेटा प्रोसेस साइकिल। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मीन, मीन इज एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज, ये स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस हैं आपके। व्हाट इज मीन, मीन इज एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू, मीन, मोड, मीडियन, हम 3 पढ़ते हैं, तो मीन का मतलब क्या होता है कि हम एवरेज निकाल रहे हैं। व्हाट इज मोड, मोड इज द डेटा वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, जो डेटा वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है, जो सबसे ज़्यादा काम में आई है, बार बार यूज़, मतलब बार बार उसको लिखा जा रहा है, तो वो क्या है, आपका मोड होता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ रेंज, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पूरी रेंज दे रहे, पूरी वैल्यूज़ दे रखी है, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू अगर 5 है, सबसे स्मॉल वैल्यू 5 है, और सबसे बड़ी वैल्यू अगर 50 है, तो व्हाट इज़ द रेंज, 50 - 5, क्या हो जाएगा आपका, 50 - 5 इज़ 45, दिस इज़ योर रेंज। ये क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट तो वैसे पॉजिटिव ही आता है, ऑफ द एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ ईच वैल्यू फ्रॉम द मीन। आपने क्वेश्चंस